बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC का प्रोग्राम। मैं हूं बिलाल मुबशर। पोल्ट्री फार्म पाकिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से जारी है। लोग कोशिश करते हैं कि जब कोई बिज़नेस करते हैं तो उनकी तरजीहात में पोल्ट्री फार्म एक सरफ़हरिस्त नाम रहता है। पोल्ट्री फार्म में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, ये जानवर कहाँ से ख़रीदते हैं, इनकी परवरिश के लिए और इनके तमाम जो सहूलियात के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं, वो सारा कुछ आज जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक बिज़नेसमैन जिन्होंने पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस शुरू किया हुआ है, शराज अहमद चट्ठा साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस का आइडिया कहाँ से लिया, कैसे शुरू किया, और ये जानवरों के हवाले से भी मुतअद्दिद सवालात करते हैं। जी चट्ठा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी हमें थोड़ा बताएं नाज़रीन को, सबसे पहले आपके जहन में ये पोल्ट्री फार्म का ही ख्याल क्यों आया? आपको पता होगा, आपने वीडियो भी देखते होंगे, आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड है कि हर बंदे मुर्गियाँ पाल रहा है और मुर्गियाँ सेल कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तो खेती बाड़ी हमारा आबाई काम है, तो साथ में अपनी भैंसें भी हैं, वही करता था। और साथ में मेरा ज़्यादातर ये था कि मैं ज़्यादातर जॉब करता था। अच्छा। कोरोना के दिनों में जॉब का आपको भी पता है, जिस तरह लोगों के लॉस हुए हैं, बिजनेस लोगों के बहुत ठप हो गए। तो मैं उससे जब अपने गांव आ गया, गांव आके मैंने सोचा क्या करूं। ये भी पोल्ट्री का बिजनेस ज़हन में था, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा हुआ था कि मुर्गियाँ शुरू करो, वो भी ज़हन में था। कहा चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे फिर किसी दोस्त ने कहा कि तुम एक ऑस्ट्रेलिया की मुर्गी आई है, आस्टर लो, ब्लैक कलर की है, वो शुरू करो, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, उसका एग भी अच्छा बिकता है। मैंने कहा फिर वो भी करना है तो साथ में दूसरा भी करो। अच्छा। फिर मैंने गोल्डन मिस्री जो आम मिल जाता है, जी, वो भी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो अभी जैसे जैसे ये अब मौसम सर्दी का आ रहा है, अब मैं एग के लिए रखी हुई है सारी। सही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एग लेंगे। तो लोग ब्रायलर का करते हैं, उसमें रेगुलर सेल होती रहती है, आपने देसी मुर्गी का क्यों किया? देसी मुर्गी का इसलिए किया है कि देसी अंडा जो होता है ना, वो गाँव के लोग और शहरों के लोग बहुत पसंद करते हैं ज़्यादा ब्रायलर के लिए। इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जी। एक जो मेरे पास अब ब्लैक आस्ट्रलोब है, उसका जो अंडा है, उसके एग फर्टाइल एग कहते हैं उसको। सही है। यानी कि वो जिस बंदे को कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो ये एग खा सकता है। इस एग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, या ये एग बॉडी बिल्डर जो है वो खाते हैं। सही है। फिर इस मुर्गी का एक और ये है कि ये मुर्गी साल में 3 या 4 दिन अंडा नहीं देती, पूरा साल रेगुलर रोज का अंडा। ज़बरदस्त है। ठीक है। तो जी जब आपने आइडिया लिया, सोचा कि मैंने पोल्ट्री फार्म शुरू करना है, चाहे आप इंस्पायर हो के इमरान खान साहब से ही आपने शुरू किया, तो आपने कितना रकबा और पहले तजवीज़ किया और फिर उसके ऊपर इनके लिए जो रहाइश का बंदोबस्त था वो कैसे किया? पहले दिन क्या किया मैंने, जब काम ये शुरू करना ही था ना, तो मेरे कज़न है, मेरा छोटा भाई है, वो जॉब करते हैं शहर में। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हम दोनों मिलकर पहले एक साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी सर्च करते हैं। जी। पहले हमें 6 माह लग गया इसकी सर्च करते हुए। अच्छा। कि हम ये करें, इसके लिए मेडिसिन क्या चाहेंगी, इसकी लोग डराते थे, मोर्टेलिटी होती है, लोग डराते थे इसको ये वैक्सीनेशन लगनी है, इसको ये होना है, इसको वो होना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, हमने अल्लाह का नाम लिया, 6 माह तक सर्च की और शुरू कर दिया। शुरू किस तरह किया, मार्च का महीना था, सर्दी भी थी, हमने एक कमरे से शुरू किया था और पहला चूज़ा जो लेके आए थे वो 500 गोल्डन मिस्री लेके आए थे। पहला जो था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ला के उसको एक कमरे में, ये पहले एक कमरे से शुरू किया था। अच्छा। अब माशाल्लाह मेरे आपने देखे हैं, एक कमरे से शुरू करके ये कितना बड़ा पोल्ट्री फार्म अब बन गया। अब हर किस्म की ब्रीड मैंने रखी हुई है। सही। वो एक कमरे में जब 500 रखा, मैं उसके ऊपर 6-7 दिन उसको चूजे को सोने नहीं दिया। बाग मुख्तसर कि उसको जिस तरह मेडिसिन का शेड्यूल था, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 9 दिन बाद, 16 दिन बाद वो मेडिसिन दी। अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी हुई, 5-6-7 पीस मरे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे पल। तो आपने एक पीस जो कितने का खरीदा और कहाँ से खरीदा? ये हैचरीज हैं मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा। कहाँ से भी आप सर्च नेट पे भी करें, यूट्यूब पे भी देख लें, आपको मिल जाए। आपने कहाँ से किया? मैं फैसलाबाद से खरीदा था। अच्छा। ये अनीस हैचरी है, सारा हैचरी, 2 हैचरी हैं, एक 8 चक के पुल के ऊपर है और दूसरी जड़ा वाले रोड पे है। अच्छा। 2 हैचरी हैं। वहाँ से मुझे ये हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप इसमें फीमेल लेंगे उसका रेट और होता है। अब मिक्स माल उठाएंगे वो आपको 25 से 30 रुपए में मिलेगा। अच्छा। जो मिक्स माल है, फी चूज़ा। ठीक है। और जो फीमेल आप करेंगे कि मुझे सारी फीमेल ही चाहिए, वो 35 से 40 की रेंज में आपको देंगे।
सही है। अभी जो इसके हालात। आप जब लेके आते हैं तो आप उनको फीडिंग कैसे करते हैं, क्या कुछ खिलाते हैं उनको? जब चूजे को लेके आते थे, चूजे को हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते थे कमरे में। नीचे उसके जो चावल के ऊपर जो छिलका नहीं होता, उसको आप पंजाबी जुबान में तो कहते हैं, जी जी, वो ला के कमरे में फेंक दिया। ऊपर इसके मैंने वो आग की ज़रूरत नहीं थी, कभी गैस वाला चूल्हा जला दिया कि सर्दी की वजह से उसका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 25 से ऊपर रहना चाहिए। 28, 30, 32 यहाँ तक टेम्परेचर कमरे का रहना चाहिए। ठीक है। वो आप जैसे भी करें, लाइटें लगा लें, बल्ब लगा लें, राड लगा लें, छोड़ दिया। बस 4 दिन तक, 3 दिन तक इसको पानी और रखा। 3 दिन के बाद फिर इसकी फ्लैशिंग करवाते हैं। फ्लैशिंग चीनी से करवा लें, गुड़ से करवा लें, नॉर्मल जिस तरह मर्जी आप करवा लें। सही है। वो फ्लैशिंग इस तरह करते हैं कि उसको चीनी का शरबत बना के पानी में, 500 चूजा है ना तो आधा किलो चीनी बहुत है, वो मिला के तो उसको रख दें। जब वो पानी पिएगा उसके अंदर जो अंडे के अंदर जब चूजा होता है ना, तो उसके पेट के अंदर एक छोटी सी जर्दी होती है जिससे वो जिंदा रहता है। आपने भी सुना होगा कभी बचपन में जब हम लोग थे तो वो फेरी वाले चूजे बेचने आते थे। वो चूजे अक्सर बचते नहीं थे, मर जाते हैं, 100% मर जाते थे। लोगों को पता नहीं था ना वो उनको कैसे पालना। जी जी। सिर्फ ये होता है उसके अंदर एक छोटा सा जोक जर्दी होती है, वो जर्दी उसको जिंदा रखती है 4, 5, 6 दिन के लिए। वो जिंदा रहता है फीड के बगैर भी। तो बस उसको 4 दिन के बाद उसको फ्लैशिंग करवा दें, साथ में फीड शुरू करवा दें, पानी में विटामिन डाल दें, अल्हम्दुलिल्लाह चूजा पाल जाएगा। ठीक है। तो एक चूजे को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? एक चूजे को तैयार होने में अंडे तक जाने के लिए या वैसे अंडे तक जाने के लिए? अंडे तक जाने के लिए 4.5 से 5 माह गोल्डन मिस्री के लिए। ठीक है। वैसे तो अंडा तो आपको पूरे शेड में 4 माह 3.5 माह में भी कोई ना कोई आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सही है। तो इतना कोई नहीं है, ये जो कुदरती अमल है वो कुदरती अमल है। वो तो सही है। इसने देसी ने अपने हिसाब से अंडा देना उसी टाइम। सही है। तो ये आपके पास कितने किस्म की जो जानवर मौजूद हैं इस वक्त? मेरे पास इस वक्त अभी तो सोसेक्स थे। अच्छा। वो चले गए, निकल गए इसमें से। अच्छा। तो अब मेरे पास 2 ब्रीड्स रह गई हैं, एक गोल्डन मिस्री और तीसरी जो ऑस्ट्रेलिया का आया आजकल ऑस्ट्रेलो, अब वो है मेरे पास। सही है। तो इसका जो रेट है वो मार्केट में क्या चलता है, एक अंडे का और ये फिर गोश्त का? जी, ऑस्ट्रेलो का जो पहला चूजा था ना, ये 140 का मिलता था, अब थोड़ा सा कम हुआ था ये गर्मी की वजह से। इसी तरह जो इसका एग था वो 80 से 100 रुपीज़ का एग था। अच्छा। अब ये 50 के राउंड अबाउट आपको इसका एग मिल जाएगा। जैसे जैसे सर्दी आएगी ये भी महंगा हो जाएगा। लेकिन आम रूटीन में तो 15 से 20 रुपए का एक एग मिलता है, इसका इतना एग महंगा क्यों? महंगा इसीलिए है कि एक तो इसकी ब्रीड पाकिस्तान में नहीं है अभी। अच्छा। तो एक ये कि ये इसकी अंडे की रेशो बहुत ज़्यादा है, इसको बीमारी का अटैक बहुत कम आता है। सही। होता ही नहीं है। सही। आप इसको फ्री फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी कि घर में छोड़ सकते हैं, हवेली में छोड़ सकते हैं, दीवारें लगा के पूरे खेत में छोड़ें इसको। मैं इधर इसी सेंध में छोड़ देता हूँ बारी बारी, सबको बाहर घास भी खाते हैं, दाना शाना भी बाहर से उठा लेते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई इतना इशू नहीं है कि मैं इसको फीड ही दूँ। तो जो उसका अंडा है वो उसका वजन कितना होता है, क्योंकि महंगा बता रहे हैं आप कि 80 रुपीज़ तक जाता है, तो फिर इसका वजन कितना होता है? ये आम तो जो देसी अंडे मुर्गी को होते हैं, पहले परेशान नहीं होना होता, पहले 10-15 दिन ये छोटा अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। क्योंकि उसके हिसाब से है ना। सही है। तो वो 10-15 दिन तक छोटा रोजाना का देगी। उसका वजन होगा मैक्सिमम 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता फिर 35, 40, 45, 50 ग्राम तक भी। फिर इसमें एक और ये होता है, ये जो ब्लैक मुर्गी अगर एक दिन ये अंडा ना दे तो दूसरे दिन ये अंडा देगी। वो अंडे का वजन कम से कम 55 ग्राम होगा। अच्छा। और उसके अंदर जो जर्दियाँ होगी वो 2 होंगी। अच्छा। हाँ, ये इस नस्ल की ये खसीयत है। हर अंडा जो एक दिन के बाद छोड़ के देगी उसमें 2 जर्दियाँ होगी, यानी कि वो 2 अंडे पे पूरे कर देगी। सही है। ये इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट। तो ये जो जानवर हैं ये आपने तो चलो आप पाले हुए हैं, आपके पास तो हैं, लोग आपके गांव वाले यहाँ पे आकर आपसे ख़रीद सकते हैं। तो जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, जहाँ पे पोल्ट्री फार्म नहीं है, जहाँ पे ये जानवर नहीं है, अगर उनका खाने को दिल करे तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं, और आप कहाँ पे सेल करते हैं जाके? हाँ, ये मेन पॉइंट के लोग आप पाल तो लें तो आप इसको बेचें कहाँ पे? जी? एक तो ये अगर कोई 50-100 रखता है घर में, एक तो उसका अंडा बिकने में उसको कोई मुश्किलात नहीं है, उसके अपने मोहल्ले में, उसके अपने गांव में बिकेगा। सही है। क्योंकि वो हर बंदा देसी अंडा खाता है, फार्मिंग को बहुत दुनिया जो लाइक नहीं करती, तो वो अंडा आपका बिक जाएगा। ना बिके
तो शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें, स्टोर बने हुए हैं, किसी से बात कर लें, वो देसी अंडा तो उसी वक्त जैसे वो टिकटों पे बिकता है, जी जी, आपको भी पता है, आप भी लेते होंगे, जी जी, टिकटों पे बिकता है ये। और मुर्गी फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करनी है तो जो मुर्गियों वाले हैं, किसी से बात कर लें, भाई मेरे पास मुर्गी पड़ी है, मुर्गी उसी वक्त सेल हो जाएगी। वैसे भी अगर आपके घर में मुर्गी हो, लोगों को पता हो, तो खुद लेने आ जाएंगे, भाई मुझे 5 दे दे, 4 दे दे, इस तरह करके भी बेचेंगे तो सारी बिक जाएंगी। फिर यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसे ऐसे डीलर बैठे हुए हैं जिनको नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, भाई जितनी मुर्गी आपके पास है हमें बताएं, हम उठा लेंगे। आप कॉल करो, उसी वक्त उनका रेट ऑनलाइन होता है, पेज बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, ऊपर हज़ारों दुनिया, लेने वाली, देने वाली भी, लेने वाली भी उसी तरह। सही। आपने एक लगाया नहीं, 1 घंटे बाद आपको कॉलेज शुरू हो जानी, भाईजान हमें दे दे, इसी तरह बिकेगी अल्हम्दुलिल्लाह, पता भी नहीं चलेगा, आपकी शाम से पहले बिक जाएगी। अभी कितने जानवर आपके पास टोटल? अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के करीब हैं सारे। अच्छा, मतलब जब आपने लिए थे तब कितने लिए थे और उसमें कितनी की मौत हुई? तब मैंने 500 लिए थे, तो उसमें तकरीबन 20-25 तक जो थे ना उसकी मोर्टेलिटी हुई। सही। आपने 500 लिए, अभी आपके 2000 है। जी जी। तो ये इतने बढ़ कैसे गए? तो ज़ाहिर बात है उसी में से मैंने रोटेट किया ना, पास से तो नहीं लगाया। अच्छा। ये कारोबार ऐसा है कि आप, मैं नाज़रीन आपसे भी मुखातब हूँ कि मेरे जो भाई बहनें जो घरों में फारग बैठे हुए हैं, अपने घरों में 50-100 मुर्गी से शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना नंबर दे देता हूँ भाई को, डिस्क्रिप्शन में या नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दे देंगे, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, इसके मतलब पूछ भी सकते हैं। फीस सबिलिल्लाह हर किस्म का मशवरा आप मुझसे ले लेते हैं, मैं कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। हाँ, हर किस्म का, अगर मुझसे आप एग भी खरीदना चाहेंगे वो भी मिल जाएंगे, मुर्गी खरीदना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। नाज़रीन को ये भी बताना था मैंने। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है ये। मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा कि मैं बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेरोज़गार औरतें हैं, जो बेरोज़गार हमारी यंग जनरेशन है, खुदारा मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, घर में फजूल ना बैठें, 10-20 मुर्गियाँ भी शुरू कर लें, 10-20 अंडे भी आएँ। आप देखें अगर 25 रुपये का भी अंडा देते हैं, 200 रुपये का बिकता है, अगर 10-20 मुर्गियाँ रख लें। सही। ये बहुत ज़बरदस्त, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ वही है जो आपने थोड़े बहुत खरीदने। सही है। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि अमवात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर जब ये बिकता है तो फिर महंगा भी बिकता है। हाँ। ये इसका एवरेज पर केजी कितना रेट होगा गोश्त का? इसका गोश्त तो नहीं, ये जिंदा के हिसाब से 600 के राउंड अबाउट जिंदा ये तोल के बिकता है पर केजी। अच्छा, 600 पर केजी। और जो आस्टर दूब है वो अभी केजी के हिसाब से नहीं बिक रहा, वो बिक रहा है 5000 का जोड़ा, एक मुर्गा और एक मुर्गी 5-5 हज़ार का। अच्छा। अगर वो चूजा लेके आप पाल लें तो आप ऐसे ही करें, आप 2-2 हज़ार का भी बेच दें, 2000 का भी ना बेचे, 1500 का भी बेचे गोश्त के भाव पे भी, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सही है। फिर भी 3000 का है। अगर फर्ज करें आप 100 पाल लेते हैं 500 रुपए के हिसाब से, जरा 5000 के हिसाब से कैलकुलेशन करें कितने पैसे बनते हैं। सही है। जो आप लाखों में अमाउंट बनती है। जो आपके पास जानवर हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो मुर्गियां पालते हैं, जो आम घरों में मुर्गियां होती हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? उनमें और इनमें फ़र्क कोई नहीं होता, वो भी देसी है, ये भी देसी है। सही। इनका अंडा फार्मी नहीं होता, इनका अंडा देसी होता है, क्योंकि हमने वही पानी इनको डालना है। वो मुर्गियाँ ज़रा आज़ाद रहती हैं, वो कीड़ा मकोड़ा, बाहर की चीज़ें, बाहर से दाना उठा के खाना है, इनको हमने वही दाना जो बांध के आता है वो डाल देना है। कभी कभार घर की जो सब्ज़ी हैं वो डाल देनी है। बाहर भैंसों के लिए चारा आना है, वहाँ से चारा लेके वो फेंक देते हैं, तो ये चारा भी खाता है, सेम वही देसी है। सिर्फ ये है कि इतना फार्म के अंदर इतना जानवर 1000-2000 रखने का मकसद ये है कि अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये तो फिर बाहर मुझसे संभाला नहीं जाएगा ना। हाँ, या तो बहुत बड़ी 4 दीवारी हो तो मैं इसको ओपन कर लूँ, अभी थोड़े थोड़े करके निकालता हूँ, 4 दीवारी के अंदर ही बाद में अंदर कर दी। सही है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने काफ़ी मालूमात फ़राहम की। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको भी मालूमात मिली होंगी। कि कोई मालूमात रह गई है तो नंबर दिया गया जा चुके, आप शहजाद अहमद चट्टा साहब से रब्ता कर सकते हैं और इनसे मुफीद मशवरे जो हैं आप उनसे फ्री में ले सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वो भी विज़िट करें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।